मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर थे वो बौखलाए भी हुए थे, उन्हें अपनों ही से मुकाबला था, फिर भी वो उन्हें बौखलाहट का शिकार था। ये बड़ा एक, जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो एक बड़ा हवा बना हुआ था और ये आखिर तक हवा रहा। पीटीआई वाले जो है तहरीक इंसाफ है वो कोई ब्लफ खेल रहे हैं, वो आखिरी दिन में कोई मैसेज चलाएंगे इमरान खान का, नहीं जी हमारा बाईकाट नहीं, जिसको चाहे वोट दे दें। खौफ था, एक खौफ था, जो खौफ नहीं था लेकिन वो कंपटीशन था एक। जो लोग बात करते हैं शजर नसब की, इसका मतलब उनका आईक्यू लेवल तो ऐसा है नहीं कि वो मुतहद हो सके, उनका तो ह्यूमैनिटी पे यकीन ही नहीं है। दोनों हलकों में अगर देखें N104 में और उधर से देखें आप और बदर चौधरी वाले हल्के में देखें 96 में देख लें और PP 116 में देख लें, यहाँ पे तो मूसी सियासत नहीं रंग बिखेर रही। मैं समझ थी कि मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया मूसी सियासत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान शाहिद अली। फैसलाबाद में ज़िमनी इलेक्शन की बड़ी धूम थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा कोई टफ मुकाबला होगा, लेकिन ये मुकाबला आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान और एक पार्टी के टिकट होल्डर के दरमियान था। दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा सकता है कि एक ही पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो एक दूसरे के साथ आमने सामने थे। इसमें जिन इलाकों में इलेक्शन हुआ है, जो उसमें N104 है, N96 है, PP 115 है, PP 116 है और 98 है, ये कुछ हलकों में अपसेट हुआ और कुछ में तो जो तवक्को थी वही रहा। कहीं पर टर्नओवर बहुत ज़्यादा रहा, कहीं पर टर्नओवर बिल्कुल ही 13% से भी कम हो गया। ये क्या था, और एक मुस्लिम लीग के वर्कर जो थे वो इस सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं और आइंदा के हवाले से उनका क्या नज़रिया है कि जब कोई एक पार्टी ने, एक बड़ी मेजर पार्टी ने इस इलेक्शन का बाइकाट किया हुआ था, इन हालात में टर्नओवर का पूरा ना होना और फिर जो कुछ मुस्लिम लीग नून के जो टिकट होल्डर थे वो बौखलाए भी हुए थे, उन्हें अपनों ही से मुकाबला था, फिर भी वो उन्हें बौखलाहट का शिकार था। इन तमाम निकात पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर मुस्लिम लीगी कारकुन और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मियां मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं और उनसे इन तमाम हालात के हवाले से बातचीत भी करेंगे और उनकी राय भी जानेंगे कि ये असल में पिक्चर थी क्या। मियां साहब, खुश आमदीद प्रोग्राम में, वक्त देने का शुक्रिया। ये बड़ा एक, जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था तो एक बड़ा हवा बना हुआ था और ये आखिर तक हवा रहा। ख़ास तौर पर चंद PP के हलकों में तो बड़ी उम्मीद थी कि बड़ा जो कांटेदार मुकाबला होगा, लेकिन बाद में ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाह साहब। शाह साहब, आपने भी बहुत से ज़िमनी इलेक्शन देखे हैं, हमने भी देखे हैं। एक्चुअली सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे कंपटीशन था मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के फॉलोअर, उनके चाहने वालों और उनके एंटी वोट का। ओके, कोई दूसरी जमात नहीं। कंपेन इसलिए की, जद्दोजहद इसलिए की, मेहनत इसलिए करना पड़ी कि एक शनीद थी कि शायद पीटीआई वाले जो है तहरीक इंसाफ है वो कोई ब्लफ खेल रहे हैं, वो आखिरी दिन में कोई मैसेज चलाएंगे इमरान खान का, नहीं जी हमारा बाईकाट नहीं, जिसको चाहे वोट दे दें। अगर उनका वो वोट वाला जो है मैसेज चलता है तो उससे कंपटीशन में कैंडिडेट आ जाएगा। खौफ था, एक खौफ था, जो खौफ नहीं था लेकिन वो कंपटीशन था, एक कंपटीशन एक बन जाना था। उससे कह लें, खौफ का काट लेते, इम्कान कह लें, खौफ का अमकान टर्न ओवर उससे बढ़ जाना था, उससे थोड़ा सा मामला डिस्टर्ब होगा। अगर हम कंपेन ही नहीं करते हैं तो वो उसका वोटर बाहर निकला, हमने मोटिवेट ही ना वोटर को किया होगा, तो वो प्रॉब्लम बन सकती थी। ठीक है, तो जितना ये ख़ास तौर पर अगर हम बात करें 116 की, जिसमें अहमद शहरियार और मलका सकली कैसर आमने सामने थे, यहाँ पर उम्मीद थी कि मुकाबला बहुत टफ होगा, लेकिन नताइज जो है इसके बरकस आए। इसकी हालांकि मलिक बरादरी एक बड़ी बरादरी थी और उम्मीद थी कि ये जो है इसका टर्नओवर भी ज़्यादा होगा और यहाँ पे मुकाबला भी सख्त होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या मुस्लिम लीग नून की जो पॉलिसी थी, उनकी कैंपेन की, वो बेहतर थी या बाकी दूसरा उम्मीदवार जो प्रॉपर अपनी कैंपेन नहीं कर सका? देखो, उसमें टर्न आउट बहुत ज़्यादा रहा है मेरे हिसाब से। ज़िमनी में 22.94% जो है वो टर्न आउट नहीं होता, ये बड़ा टर्न आउट था सूबाई हल्के में। एक्चुअल सूरत ये थी कि असगर अली कैसर साहब साबिक MP थे, पीपल पार्टी में मुशीर दाखिला भी रहे हैं
वहाँ पे मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग से ज़्यादा राणे अहमद शहरयार की मेहनत थी, राणे सनाउल्लाह की स्ट्रगल थी। देखिए, राणे अहमद शहरयार ने एक मज़दूर को उठाया, एक रेहड़ी वाले को उठाया, एक मुतवस्सित तबके से तल्लुक़ रखने वाले लेकिन ये फर्द को पहली उठाया, मर्तबा उसको गले हुआ- से लगाया। पहली मर्तबा हुआ कि उन्होंने इस तरह एक सही जो पॉलिटिशियन होता है उसकी रूह के हिसाब से कैंपेन की राणा अहमद शरीफ जी, उसने पिछले इलेक्शन से मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ सीखा है। और उसके बाप की तरबियत जो है राणे सनाउल्लाह की वो थी कि उसने मैं आपको एक वाकया शाह साहब सुनाता हूँ कि एक बहुत बड़ा जलसा हुआ जो है नाज़माबाद के अंदर। उसमें धोबी गाड़ी का क्राउड था गालबन। सही। उस जलसे से फारग हुए, इतना बड़ा क्राउड से खिताब करने के बाद राणा सनाउल्लाह साहब चिन्हौड़दार आ गए। एक दोस्त थे, उसके घर गए, वो 3 बंदे थे, एक गए वो 2 बंदे थे। राणा साहब ने कहा आपने ये जलसे नहीं देखने, आपने वोटर पे मेहनत करनी है, वोटर निकालना है और वोट डलवाना है। इसका मतलब है कि वो तजर्बे वाली बात है ना। 1 बाई 1 जो वोटर है ना उसको वो कैद कर रहे थे। और फिर ये बड़ी बात है कि आप एक निचले तबके के बंदे को उठाकर गले से लगाएं उस वक्त जब आप इक़्तिदार में हो और आपका तोती बोलता हो शहर के अंदर। तो मेरा ख्याल है वही सूरत हाल अगर यही बरकरार रही तो आइंदा भी कहते हैं कि राणा एजाज ने दोबारा जो है अपने जब डेरा को संभाला और वहाँ पे उसने अपने पुराने कॉन्टेक्ट्स को दोबारा रीएक्टिवेट किया, इसने भी इलेक्शन के नतीजे पे बड़ा असर डाला। बिल्कुल डाला। राणा एजाज साहब का एक एक्सपीरियंस है उस हल्के में, एक तल्लक है, लोगों के साथ राब्ता है, उसका एक अपना एक्सपीरियंस है राणा साहब की बात सियासी सूरत हाल का, ख़ास तौर पे उस हल्के का। तो उसका बहुत किरदार था राणा एजाज साहब का। राणा सनाउल्लाह ने भी जो है और राणा सनाउल्लाह फैमिली ने मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह इस मरतबा कैंपेन की है माजी में शायद इसकी मिसाल नहीं मिलती। जी, फैमिली ने भी की, राणा अहमद शहरयार के दोस्तों ने की और राणा साहब फ्री थे। पिछली मरतबा तो वो अपना एनए का जो 100 में है वो इलेक्शन लड़ रहे थे, इस मरतबा वो वेल थे और उन्होंने प्रॉपर कैंपेन की राणा अहमद शहरयार। ये आज़ाद अली तबस्सुम वाले हल्के में क्या हुआ, यहाँ पर अगर ये 2 जट ना होते तो आज़ाद अली तबस्सुम साहब तो गए थे। शायद भाई मेरा ख्याल है कि वहाँ पे हमने टिकट जो है ना वो गलत चूज़ किया। आज़ाद अली तबस्सुम साहब इससे कबल एक इलेक्शन जीती हैं, वो भी ज़िमनी था और पूरे ज़ोर से गवर्नमेंट ने वो कैंपेन करके और पूरे MP MNA लग के वो इलेक्शन जो है इनको दिया था। वहाँ पे चूँकि जट बरादरी की अक्सरियत है, वो डिसलाइक करते हैं निचली बरादरियों को और वोट नहीं देते। उसके अलावा कोई वो जो जनरल इलेक्शन में आए वो इलेक्शन नहीं जीत सके। तो पता है ना कि जो है कुछ लोग जो है अपने शजरा नस्ब को पसंद करते हैं और पार्टी को नापसंद करते हैं, यहाँ पे पार्टी जीत जाए तो ये तो एक अच्छा साइन। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो दोनों कैंडिडेट जो जट बरादरी हैं उनका अगर मुश्तरका वोट देखें तो 59,344 है, जिसका मतलब है 14,900 वोट अब भी आज़ाद अली तबस्सुम से ज़्यादा है दोनों कैंडिडेटों का इंडिपेंडेंटली। लेकिन ये तो होता नहीं ना कि सारे मुत्तहिद हो जाएं, कभी ऐसा तो नहीं होता ना। जो लोग बात करते हैं शजरा नस्ब की, इसका मतलब उनका IQ लेवल तो ऐसा है नहीं कि वो मुत्तहिद हो सके, उनका तो ह्यूमैनिटी पे यकीन ही नहीं है। लेकिन वो बरादरी का कट था, बरादरी जट बरादरी सिर्फ जट बरादरी को ही वोट वहाँ पे देती है और देती आई है अरसे से। अच्छा, इसमें एक और मज़ेदार की बहुत बात हुई कि PTI का जो लोगो था, PTI का जो परचम था वो फ्लेक्सो प्रिंट करा के उसका जो बयानिया था वो नारा था जुल्म का बदला वोट से, और वो जो था ईया का नाबुदु ईया का नस्तईन, वो कैंडिडेटों ने अडॉप्ट किया। SK चद्दड़ साहब हैं 104 में, सूबा खां SK चद्दड़ एडवोकेट, उन्होंने वो फ्लेक्सें लगवाई 288 टोटल वोट। ख्वाजा असद मुन्ना साहब हमारी जमात से गए, उन्होंने जमात छोड़ी, जमात छोड़ने का ऐलान किया, बाकायदा उदो से रिज़ाइन दिया, अय्या का नाबुदु अय्या का नस्ताइन लेके जुल्म का बदला वोट से नारा लेके आए और जनाब 1158 वोट थे उनके। सही सही। ये तलाल चौधरी वाला जो हल्का था, बिलाल बदर चौधरी और नवाब शरीफ वसीर के तो अपने गाँव इतने ज़्यादा थे, फिर भी वो पता नहीं हासिल करता। मैं समझता हूँ कि उस हल्के ने साबित किया वो तलाल चौधरी के साथ खड़ा है। तलाल चौधरी बाकायदा ड्राइविंग सीट पे बैठ के नवाब शरीफ शेर की कैंपेन चलाता रहे और उसी वजह से नवाब शरीफ शेर साहब जो हैं वो बहुत सारे वोट 92,000 गालबन 504 वोट ले गए थे। अब उनके वोट जो हैं वो 43,000 हैं। बरादरी नवाब शरीफ शेर का साथ नहीं किया, बरादरी जो भी बरादरी थी उनकी बरादरी ने भी तलाल चौधरी का साथ दिया और उसने साबित किया अपनी मेहनत से, अपने किरदार से कि वो इस हल्के से
बिल्कुल यकीनन टिकट के काबिल था और MNA के काबिल है। ये N104 में तो अपसेट ही हुआ है ना कि एक तो टर्नओवर कम हो गया, दूसरे नंबर पर एक जो है बिल्कुल न्यू कमर बंदा जिसको मैं समझता हूँ कि जानता ही कोई नहीं था हल्के में, वो वोट ले गया है 19,262 और पहले इसी हल्के से ये उम्मीदवार जो है ये 92,000 से भी ज़्यादा वोट थे उनकी। ये क्या हुआ? बिल्कुल अपसेट हुआ है, लेकिन एक PP का मैं समझता हूँ हुआ है। हाँ, जो PP 110 थी मारहामर शीशा वाली, वो एक्चुअल राजा रियाज साहब वहाँ से मेंबर्स बाई असम्बली भी रहे हैं। जी। तो राजा साहब ही उस हल्के में कैंपेन करते रहे हैं, वो ही स्पीचें करते रहे हैं, वो ही सारी कैंपेन को लीड करते थे। PP 112 में कैंपेन राजा दानियाल अहमद न्यू था, वो कर रहा था और बैरिस्टर उमर कर रहा था, इसरार अहमद मुन्नी खां का बेटा। मैं समझता हूँ कि शायद उनको वो एक्सपीरियंस भी नहीं था जो राजा रियाज साहब का था, उनसे लोगों को मोटिवेट ही नहीं कर हुआ, वोटर का वोट बाहर ही नहीं निकला। और ये मैं समझता हूँ ये लम्हा फिक्रिया है कि 20,000 वोट वो कैंडिडेट ले गया जिसका वजूद ही कोई नहीं है सियासत के अंदर, तो वो कैंडिडेट को किसी और जमात का नहीं था। ये सब एक देखें, आप कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के बड़े, आप पुराने कारकुन हैं। ये दोनों हलकों में अगर देखें N104 में और उधर से देखें आप और बदर चौधरी वाले हल्के में देखें 96 में देख लें और PP 116 में देख लें, यहाँ पे तो मोर्ची सियासत नहीं रंग बिखेर रही कि उधर राना सनाउल्लाह साहब अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं, इधर जो राजा रियाज अपने बेटे के लिए लगे हुए हैं, उधर जो है क्या कहते हैं तलाल चौधरी अपने भाई के लिए लगा हुआ है। ये क्या है? मैंने पहले ही आपसे अर्ज की, जहाँ पे मियां नवाज शरीफ का मोहब्बत का और एंटी मियां नवाज शरीफ था, कोई पार्टी तो और थी नहीं। तो मोर्ची थे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने जो फैसला किया, जिसको टिकट दिया, लोगों ने ये नहीं देखा वो किसी का भाई है बेटा है। उनकी अपनी स्ट्रगल भी थी, तलाल चौधरी की अपनी स्ट्रगल थी, उसके भाई की अपनी, तरीद अहमद शहरयार की अपनी। राजा रियाज साहब 1988 से सियासत में हैं, उनके कज़र मेजर सजाद अकबर MP थे। अच्छा, उनका एक तजर्बा है, राजा साहब जो हैं वो 1993 में 2002 में 2001 में 18 में वो इलेक्ट हुए हैं। आप समझते हैं कि मोर्ची सियासत को फरोग दिया जाना चाहिए? बेंगे कारकुन मुस्लिम लीग नून, अगर वो उसका जानशीन जो बेटा है, भाई है, वो इस काबिल है कि उस हल्के से अवाम की खिदमत कर सके तो बिल्कुल देना चाहिए। इसका कोई टेस्ट होता है, कोई एक्यूट लेवल? जी बिल्कुल होता है, पार्टी या पार्लिमानी बोर्ड बैठता है, टिकट के लिए फैसले करते हैं, इंटरव्यू होता है। की मैं बात कर रहा हूँ कि एक मुस्लिम लीग नून का जो बंदा होता है उसके पूरे हल्के में, पूरे शहर में कोई इस काबिल नहीं होता कि उनमें उनका कोई बंदा हो जिसे वोट दिया जा सके, या उसके लिए राना सनाउल्लाह का बेटा होना, राजा रियाज का बेटा होना या तलाल चौधरी का भाई होना ही ज़रूरी है। ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून में, बाकी पार्टीज में भी ऐसा होता है। मैं मोर्ची सियासत, इसे पार्टी से हटके मैं बात कर रहा हूँ, आप मोर्ची सियासत के हक में हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं, लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ, यहाँ पे अगर मैं अप्लाई नहीं करता, यस या नो बताएं इसका, आप वरासती सियासत के हक में हैं या नहीं है? बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर वहाँ पे कैंडिडेट ही कोई नहीं है, अगर रानी अहमद शहरयार ने 1% ने अप्लाई किया जमात को टिकट के लिए, तो जमात का क्या फैसला होना चाहिए? उसने टिकट देना है किसी को। राजे रियाज अहमद के हल्के में मतलब है कि कारकुन नाअहल थे, इन्होंने अप्लाई बिल्कुल नाअहल थे, अप्लाई नहीं करते हैं हम। नून लीग के कारकुन नाअहल हैं, कोशिश नहीं, नून लीग नहीं, किसी भी जमात में। अब आप मुझे बताएं, इमरान खान के मुकाबले में कभी किसी ने अप्लाई किया किसी कारकुन ने टिकट के लिए? ये इमरान खान तो नहीं, ऐसे उतरेगा ये तो। चलो शाहमूद कुरैशी का ले लें, शेख रशीद का ले लें, अलीम खान का, अब कितने लोग हैं जहाँ पे भाई ना तो जो ना कारकुन तो अप्लाई करता है, इलेक्शन लड़ रहा था ना राना सनाउल्लाह इलेक्शन लड़ रहा, ठीक है। इनके मुकाबले में आप तो कहें, अब इनके बेटे लड़ रहे थे, तो फिर बेटे के मुकाबले में या भाई के मुकाबले में तो पॉलिटिकल कोई कारकुन भी आ सकता है ना। अगर मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं कैंडिडेट बनना नहीं चाह रहा, तो कैसे होगा? नाअहल ये जो खौफ है, नाअहली है। देखें, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को अप्लाई करना होता है, उसके बाद पार्टी टिकट के लिए आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्शन कमीशन को कागज सबमिट नहीं करते, डेट गुजर जाती है, इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? पार्टियों क्यों अप्लाई करेंगे? खौफ है शायद वर्कर ये समझता है कि उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इतने पैसे नहीं है, या वो इस हसीयत का नहीं है कि लोग उसे वोट दें। मैं समझता हूँ यहाँ का वोटर का एक माइंड सेट है,
وہ راणा सनाउल्लाह की फैमिली का कोई भी मेंबर होगा उसको वोट देगा। यहाँ पे देखा नहीं आपने, इससे कबल असद मुन्ना जो है नून लीग का ही वो नाम ले रहा था, लोगों ने रिजेक्ट किया, वो पीटीआई का लेना शुरू हुआ, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। अब पीटीआई में देखें उसको क्यों पीटीआई के लोगों ने रिजेक्ट किया, क्यों नहीं वोट डाले? इसलिए कि पीटीआई ने वो कबूल ही नहीं किया वर्कर, वो इमरान खान का फैसला कबूल करेंगे, वो कहता तो वोट डालते। आप ये कहना चाहते हैं कि जो वोटर है वो देखता है कि वो उसका कंफर्ट जोन कौन सा है, जब उसको कंफर्ट जोन मिलता है उसमें वो मोर्ची सियासत नहीं देखता, पार्टी नहीं देखता, वो देखता है कि आगे इसके पीछे कौन है, किसी जो बाप है तो बाप कौन है, अगर भाई है तो भाई कौन है, क्या वो उसके मसले हल कर सकते हैं, इसलिए जाते हैं। वो भी देखता है, ब्यूरोक्रेसी देखता है। एमपी एमएनए ने ब्यूरोक्रेट के साथ चलना होता है। ब्यूरोक्रेट आम आदमी को तो साथ बैठने ही नहीं देता, मीटिंग कैसे करेगा वो, डीसी बात ही नहीं सुनता। यहाँ पे वर्कर खालिद सईद एक वर्कर था, एमपी हुआ, हमारे हल्के से बहुत काम करवाए डेवलपमेंट के, बजट भी लेके आए, लेकिन वो पावर जो ब्यूरोक्रेसी में राणा सनाउल्लाह की थी वो उसकी नहीं, जो आबद शेर की, जो खालिद सईद की नहीं थी। नहीं यार, उनका तो एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है ना। अब वोटर को तो अपने काम चाहिए, वोटर को तो अपने मामला जो है वो सुलझाने के लिए बंदा चाहिए, इसलिए वो मुंतखब करके नुमाइंदों को भेजता है। अपने इस सारे इलेक्शन को 2 लाइनों में हम आपसे कहेंगे, इस इलेक्शन की तस्वीर दें, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ जो है उसका बयानिया जो है जीता है, मरियम नवाज का डेवलपमेंट के काम जो है, मरियम नवाज के जो प्रोजेक्ट हैं वो जीते हैं, और मूसी सियासत जीती है। नहीं, रूसी सियासत तो यहाँ पे थी ही नहीं, क्योंकि कैंडिडेट ही कोई नहीं था। अगर तो वहाँ पे मैं कैंडिडेट होता, मुस्लिम लीग का एक और कैंडिडेट होता, तो मैं समझ थी कि मुझे लोगों ने वोट नहीं दिया, रूसी सियासत को वोट आपने दिया, सुना कैंडिडेट ही नहीं था। यूसुफ साहब का कहना है कि ये मियां नवाज शरीफ का बयानिया जीता है, मरियम की मेहनत जो है जीती है, और इससे में कोई दूसरी राय नहीं है, कारकुनों ने अप्लाई नहीं किया, इसलिए जो है उन्होंने अपने बेटों को खड़ा कर लिया, अपने भाई को खड़ा कर लिया, और नतीजे के तौर पर उनके बेटे और भाई जो है असम्बली में पहुंच गए, और एक कारकुन, वो मुस्लिम लीग नून का ही नहीं, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये हाल है कि वो अपने कारकुन को, जिसने सारी ज़िंदगी एक पार्टी के लिए वक्फ की होती है, जेलें काटी होती हैं, मारे खाई होती हैं, कोड़े खाए होते हैं, छापे पड़ते हैं जब एंटी पार्टी जो है आ जाती है हुकूमत में, तो ये सारी तकलीफ़ें तो वो बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब टिकट की बारी आती है तो उसमें फिर बाप बेटे को तरजीह देता है, भाई भाई को तरजीह देता है, और वो उन्हें जो फतह दिलाने में भी अपना भरपूर रोल अदा करते हैं। ये एक सवालिया निशान है कि क्या हमें इस सियासत, जो मौसी सियासत है, इसको फ़रोग़ देना चाहिए? आया ये माशरे के लिए बेहतर साबित होगी, या कल को इसके जो है मनफी असरात से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसका जो है सामना करना पड़ेगा? ये एक क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरों के लिए भी मेरा क्वेश्चन है, और आम वर्कर्स के लिए भी क्वेश्चन है कि आप क्यों नहीं अप्लाई करते? अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर तो कोई उनको मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराया जा सकता। तो इस सारी सूरत हाल को देखने के लिए 2-3 क्वेश्चन जो मैंने आपको दिए हैं, ये नाज़रीन आपके लिए हैं और पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स के लिए हैं कि क्या वो अपने बच्चों को ही इस काबिल समझते हैं कि उन्हें ही सियासत में आना चाहिए, उन्हें ही असम्बली में जाना चाहिए? कारकुन क्या सिर्फ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने के लिए रह जाता है, और वोट दिलवाने के लिए, और ट्रांसपोर्ट फराहम करने के लिए, और थाने से वोटर्स को छुड़ाने के लिए, और उन्हें बाकी मामला देखने के लिए कि हद तक महदूद रह जाएगा? अब भी महदूद है, और आइंदा भी इसकी कारकुन की जो एक उम्मीद होती है कि वो भी कभी असम्बली में पहुँच पाएगा, वो पूरी होती है या नहीं? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।